चांद हमेशा से हमारी कल्पना का केंद्र रहा है, पर 1970 में एक अजीब दावा उभरा। दो सोवियत वैज्ञानिकों ने एक लेख लिखा, क्या चांद विदेशी बुद्धिमत्ता की रचना है? और यह विचार फैल गया। माइकल वासिन और अलेक्जेंडर श्चेरबाकोव ने तर्क किया कि चांद एक विशाल अंतरिक्ष पोत हो सकता है। उनका कारण चांद के कुछ अजीब गुण जो सामान्य सिद्धांतों से मेल नहीं खाते थे। यह बहस तुरंत कल्पना को छू गई और विवाद, सिद्धांत और कहानियों की बाढ़ आ गई। आइए अब देखें वे सबूत जो इस हॉलो मून कल्पना को बल देते हैं। 3 मुख्य तर्क अक्सर सामने आते हैं। अगला हिस्सा इन्हीं पर प्रकाश डालेगा। पहला, चांद घन नहीं लगता। दूसरा, उसका कक्ष और आकार कुछ परफेक्ट जैसा है। तीसरा, क्रेटर गहराई के मामले में अजीब है। सबूत पहला, चांद घंटी की तरह गूंजता था। यह दावा अपोलो 12 मिशन के बाद सामने आया। अंतरिक्ष यात्रियों ने जानबूझकर अपने लूनर मॉड्यूल को चांद की सतह पर क्रैश कराया। उनके द्वारा लगाए गए सेस्मोमीटर ने जो दर्ज किया वह चौंकाने वाला था। पृथ्वी पर ऐसे कंपन मिनटों में खत्म हो जाते हैं, लेकिन चांद पर यह लगभग 1 घंटे तक गूंजता रहा। इस घटना ने चांद एक घंटी की तरह बजा की धारणा को जन्म दिया। कई लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि यह अंदर से खोखला होना चाहिए। हालांकि वैज्ञानिक बताते हैं कि चांद की सूखी टूटी चट्टानों में कंपन को सोखने के लिए पानी नहीं है, इसलिए वे लंबे समय तक गूंजते हैं। सबूत दूसरा, परफेक्ट ऑन ऑर्बिट। यह एक अविश्वसनीय ब्रह्मांडीय संयोग है। सूरज चांद से 400 गुना बड़ा है, पर 400 गुना दूर भी है। इस सटीक अनुपात के कारण वे आकाश में एक ही आकार के दिखते हैं, जिससे पृथ्वी पर पूर्ण सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा संभव होता है। कई लोगों के लिए यह सटीकता महज संयोग नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान डिजाइन का प्रमाण है, जैसे चांद को जानबूझकर वहां रखा गया हो। तीसरा सबूत, उथले क्रेटर्स। चांद पर कई बड़े क्रेटर्स की गहराई उनकी चौड़ाई के अनुपात में बहुत कम है। उनके फर्श अक्सर सपाट या उत्तल होते हैं, जैसे प्रभाव किसी अविश्वसनीय रूप से मजबूत चीज से टकराकर रुक गया हो। सिद्धांतकारों का तर्क है कि यह प्राकृतिक नहीं है। वे मानते हैं कि सतह के नीचे एक कृत्रिम मजबूत खोल है जो खोखले इंटीरियर की रक्षा करता है। ये 3 विसंगतियां, गूंजती सतह, सटीक ग्रहण और उथले क्रेटर मिलकर हॉलो मून के विचार को बल देती हैं। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक गहरे रहस्य की शुरुआत है। अब यह और भी अजीब हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि चांद खाली नहीं, बल्कि एक विदेशी अंतरिक्ष यान है। उनका मॉडल एक मजबूत बाह्य शेल और अंदर खामोश खाली विशालता। क्रेटर उन्हें दिखते हैं जैसे कवच पर चोट के निशान, प्राकृतिक गड्ढे नहीं, टकराव के निशान। इन्हें देखकर कुछ लोगों को लगता है कि सतह किसी संरचना का हिस्सा है, और कुछ का तर्क है चांद पृथ्वी के झुकाव को स्थिर करने के लिए रखा गया है, जीवन के लिए उपयुक्त जलवायु बनाए रखने के लिए। इस विचार के अनुसार बिना चांद के हम जैसा जीवन जानते हैं शायद मौजूद न होता। यह विचार इसलिए भी प्रभावी है क्योंकि यह संभावित रक्षक निर्माता की कहानी बताता है और कल्पना को छूता है, पर यह सब बेहद दावे के साथ आता है और विज्ञान से टकराता भी है। अब देखते हैं वास्तविक वैज्ञानिक प्रमाण क्या दिखाते हैं। सबसे पहले सेस्मिक डेटा पर विचार करें। अपोलो मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सतह पर संवेदनशील सेस्मोमीटर स्थापित किए। इन उपकरणों ने चंद्रकंपों को दर्ज किया और तरंगों ने खालीपन नहीं, बल्कि एक जटिल परतदार संरचना का खुलासा किया। यह डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पृथ्वी की तरह ही चांद में भी एक अलग क्रस्ट, मेंटल और एक छोटा सघन कोर है। यह एक ठोस विभेदित खगोलीय पिंड का क्लासिक संकेत है, न कि किसी खोखले गोले का। और उस प्रसिद्ध घंटी की तरह बजने की घटना का क्या? इसका कारण चांद की सूखी टूटी फूटी भूसंरचना है। पृथ्वी पर पानी भूकंपीय तरंगों को जल्दी से सोख लेता है, जिससे कंपन कम हो जाता है। चांद पर ऐसी कोई नमी नहीं है, इसलिए जब कोई चीज टकराती है तो ऊर्जा बहुत धीरे धीरे बिखरती है, जिससे सतह लंबे समय तक कंपन करती है। यह खोखलेपन की गूंज नहीं, बल्कि एक विशाल शुष्क चट्टान की प्रतिध्वनि है। इसके अलावा वैज्ञानिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का उपयोग करके आंतरिक द्रव्यमान वितरण को मापते हैं। यह माप चांद के घूमने के तरीके पर आधारित है। अगर चांद खोखला होता तो उसका घूमना काफी अलग होता, लेकिन वास्तविक माप यह दिखाते हैं कि चांद का द्रव्यमान केंद्र की ओर केंद्रित है, जो एक सघन कोर की उपस्थिति की पुष्टि करता है, खालीपन की नहीं। अंत में
गुरुत्वाकर्षण का प्रमाण है। नासा के ग्रेल जैसे मिशनों ने चांद के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का विस्तृत नक्शा बनाया है, जिसमें मास कॉन यानी मास कॉन्सेंट्रेशन का पता चला है। सतह के नीचे विशाल घने क्षेत्र। ये घने क्षेत्र एक खोखले चांद के विचार के ठीक विपरीत है। संक्षेप में सभी वैज्ञानिक प्रमाण एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। चांद एक ठोस जटिल दुनिया है, कोई खोखला गोला नहीं। तो इतने सारे वैज्ञानिक प्रमाणों के बावजूद यह विचार क्यों बना रहता है? इसका जवाब इंसानी मनोविज्ञान में छिपा है। पहला कारण, यह कथा आकर्षक है। यह हमें एक साधारण खगोलीय पिंड को एक रहस्यमयी प्राचीन कलाकृति के रूप में देखने का मौका देती है, जिसमें रहस्य, अविश्वसनीयता और कल्पना का अद्भुत मिश्रण है। हम इंसानों का स्वभाव है कि हम बड़ी कहानियों की ओर आकर्षित होते हैं। एक खोखले चांद का विचार हमें यह महसूस कराता है कि हम एक बड़े ब्रह्मांडीय रहस्य का हिस्सा हैं। यह हमारी जिज्ञासा को पकड़ता है। दूसरा, चांद हमेशा से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। सदियों से यह मिथकों और लोक कथाओं को प्रेरित करता रहा है। इसलिए जब इसके बारे में कोई बड़ा सवाल उठता है तो यह हमारी कल्पना को तुरंत पकड़ लेता है और वायरल हो जाता है। और तीसरा, आज का डिजिटल युग, इंटरनेट और सोशल मीडिया एल्गोरिदम ऐसे सनसनीखेज विचारों को बढ़ावा देते हैं, जिससे एक इको चैम्बर बनता है जहां इन सिद्धांतों को बिना किसी चुनौती के दोहराया जाता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है। यह जिज्ञासा जो हमें ऐसे सिद्धांतों की ओर खींचती है, वही जिज्ञासा विज्ञान की नींव भी है। सवाल पूछना ठीक है, पर विज्ञान और छद्म विज्ञान के बीच का अंतर प्रमाण में निहित है। जवाब खोजने के लिए हमें ठोस, परीक्षण योग्य प्रमाणों की जरूरत होती है। तो निष्कर्ष क्या है? हॉलो मून सिद्धांत को वैज्ञानिक समुदाय द्वारा भारी रूप से अस्वीकार किया गया है। अपोलो मिशनों से मिले भूकंपीय डेटा और चंद्रमा के घनत्व की गणना, ये सभी एक ठोस प्राकृतिक उपग्रह की ओर इशारा करते हैं। चांद पुराना, ठोस और प्राकृतिक है। फिर भी ऐसे विचार हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमयी है। वे हमें ऊपर देखने और सवाल पूछने के लिए मजबूर करते हैं और हमें खोजते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारी खोज की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको इस ब्रह्मांडीय रहस्य में हमारी यात्रा पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक आकाश की ओर देखते रहे, आश्चर्य करते रहे और सवाल पूछते रहे। धन्यवाद।